गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी एकदम से अलग चाल देखने को मिल रही है। सोने की कीमत जो है वो फिर से लाख रुपए के ऊपर पहुँच गई है और 1,03,000 के आसपास के भाव, बल्कि 1,04,000 के करीब पहुँचते हुए अब भाव दिख रहा है। तो यहाँ सबसे पहले एमसीएक्स गोल्ड का चार्ट हमारे सामने 1,03,800 के ऊपर का भाव है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो भाव है वो तो अभी उतना नहीं बढ़ा है, तो सीधे-सीधे ये जो इम्पैक्ट आया है वो अ डॉलर के मुकाबले रुपए में जो कमज़ोरी है उसका असर हमें एमसीएक्स के भाव पे दिख रहा है। जहाँ पे सीधे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल प्राइस में वो ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नीचे से चाल तो बनी है। तो क्या वो $3500 वाला जो आंकड़ा है वो आने जा रहा है, और उसको अगर हम रुपए की कमज़ोरी के साथ जोड़ दें तो क्या हमें एमसीएक्स में या अपने स्पॉट प्राइसेस में और आगे उछाल देखने को मिलने वाली है रुपए में, जो सोने की कीमत है रुपए में उसमें? अगर ये ब्रेक एक्चुअली $3,500 के पास का जो मेरा इनहिबिशन था वो काफ़ी समय तक तो प्ले कर चुका है, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि इसको उल्टा करके देखा जाए। तो नॉर्मली ऐसे ब्रेकआउट में मेरा असेसमेंट ये रहता है कि 10% का मूवमेंट तो मिलता है। तो ओके। 3,500 को अगर ब्रेकआउट पॉइंट मान लेते हैं तो वहाँ से रफली 10% का असेसमेंट अपसाइड का लेके चलना पड़ेगा, और डाउनसाइड में ध्यान यही सिर्फ रख लेना पड़ेगा कि स्ट्रक्चरली तो ऑफ कोर्स 3350 के नीचे ही इसको नेगेटिव माना जाए, उसके पहले नहीं मान सकते हम इसको नेगेटिव। यस नहीं, हाँ 3350 पे अभी 50 डे मूविंग एवरेज इसका है, जो करेक्ट। बिल्कुल ही फ्लैट जैसा चल रहा है। हाँ तो उसके नीचे अब जब तक क्लोज नहीं होना शुरू होता है गोल्ड, तब तक तो हमको ये मान के चलना होगा कि गोल्ड इज़ हेडिंग टुवर्ड्स 4000। लेकिन जिस लेवल पे गोल्ड चल रहा है ना, उसके साथ दोनों तरफ के डायरेक्शन को समझ के चलना ज़्यादा अच्छा है देन एक तरफ का यूनिडायरेक्शनल बुलिश या बेरिश व्यू ले लेना। तो थियरी ऐसे बनाते हैं कि चूंकि ऑल टाइम हाई किक इन हो चुका है, ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ से 10% की और मूवमेंट हो। रिस्क पॉइंट हमको क्लोजर टू 3350 रख के इस असेसमेंट को करना चाहिए। जी। तो अगर 4,000 या 10% भी लें 3500 से, तो लगभग $3850 के आसपास, अगर 3850 भी पहुंचता है डॉलर में, तो रुपए में कहाँ पहुंच जाएगा? आप इसमें आप करीब 1.1 से 1.12 के रेंज का गोल्ड आ सकता है। ओके, मतलब अगर डॉलर भाव 10% बढ़ रहा है तो हम उसको रुपए में 11-12% लेकर चलें। आराम से उतना, क्योंकि उतना तो आने के चांसेस रहेंगे, थोड़ा रुपया डिप्रिशिएट भी करेगा। बिल्कुल। तो अगर आप इसका ब्रेकआउट पॉइंट 1,02,000 के आसपास लें, तो मतलब मोटा मोटी 1,15,000 के आसपास के टारगेट बन रहे हैं क्या? बन सकते हैं, एक 1.1 के ऊपर के ही टारगेट बनते हैं, उसके ऊपर में थोड़े डिविएशंस आएंगे, क्योंकि ब्लू स्काई है, कोई लेवल है नहीं, तो जी। थोड़ा डिविएशन लेके ही काम करना पड़ेगा। ओके, लेकिन ये ट्रेडिंग वाला मामला होगा या जाके टिकेगा? थियोरेटिकली टिकना चाहिए, क्योंकि ये जो गोल्ड का साइकिल है ये 2030 तक का है। तो ओके। 2030 तक के साइकिल में ये घूमते फिरते आता जाता रहेगा। है तो ये साइकिल साइकिल टारगेट तो बड़ा ही बोलता है। जी। साइकिल टारगेट यहाँ से भी 1000 पॉइंट के ऊपर का बोलता है गोल्ड, मतलब डॉलर टर्म में। जी। तो है, अब डेटा क्या है बनता है, उस हिसाब से असेसमेंट करनी पड़ती है, लेकिन साइकिल 2030 तक का तो वैसा ही बोलता है। मतलब $4,500 के आसपास 2030 में। ऐसा है, फॉर्मेशन तो ऐसा ही है, अगर बीच में कुछ चेंज होगा तो उसको करेक्ट करेंगे, बिकॉज गोल्ड मोस्टली जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे ही मूव कर रहा है अभी, और ये चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है। बिकॉज जिस जी। तरह के स्टैंड यूएस ने लिया है टोटल वर्ल्ड को कि हमारे तरफ मूव हो, यूएस पे बिल्कुल। मल्टीपल टाइम्स डिसबिलीफ सबका हो चुका है। तो जी। मे बी गोल्ड, जो डॉलर पे हमारा भरोसा था, अभी हमको गोल्ड पे लेके जाना पड़ेगा, और जब तक मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं तब तक ये गोल्ड के लिए अच्छा ही काम करेगा। जी। और हमारे कुछ मित्र कह रहे हैं कि थोड़ी आवाज़ की शिकायत हो रही है, लेकिन अब उसमें क्या करें? अब भारत में विकास हो रहा है, नई-नई बिल्डिंगें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, और वो विकास जो है वो इस समय शोमेशी के पड़ोस में पहुँचा हुआ है। तो
थोड़ा आज के लिए लगता है, मतलब हमें थोड़ा इसके साथ चलना पड़ेगा। उनका भी सॉरी कुछ मुहूर्त ऐसा हुआ है कि हमारे शो के साथ ही उनका मुहूर्त लगा है और उधर में उनकी खुदाई शुरू हो गई है, तो आज के लिए सॉरी। जी, एनीवे, सिल्वर चांदी 1.20 का हो चुका है, यहाँ भी वैसा ही ब्रेकआउट है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी मतलब गोल्ड का है तो सिल्वर पीछे पीछे कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेता है बढ़ के। तो उसी हिसाब से आप देखें तो इसका पैटर्न आपको लेके जाएगा। रफली देखिए 38 का ब्रेकआउट था, 37 का वापस थ्रो बैक था, तो 37 टू अगर 40 भी ले लेते हैं तो 43 प्लस सिल्वर बनना चाहिए रफली। जी, तो अब ये भी समझें जो भी ब्रेकआउट पॉइंट है ना, चूंकि ब्लू स्काई है इसलिए जो फॉर्मेशन बन रहे हैं अभी जो मैं देख रहा हूँ उसमें 10% का तो बनता है। तो लेंगे अगर 40 का भी तो 44 तक का तो सिल्वर बन सकता है। जी। तो यहाँ से 10% ये सिल्वर भी चलेगा, तो 10% अगर चांदी यहाँ से और चली तो मतलब इसमें हम 12,000 और जोड़ दें, मतलब 1.35 31 1.35 के बीच का भाव दिखेगा क्या? इसका ब्रेकआउट पॉइंट क्या है, मेरे पास ये नंबर्स नहीं रहते हैं। हाँ, आप एक इसको 16। 1.16 लेकर चलेंगे क्या? हाँ, तो करीब करीब आप 1.25 लाख से 1.30 के रेंज का चांदी जी, पकड़ के चलिए।